यहाँ से दुष्यंत चौटाला की जो डिप्टी सीएम है उनकी माताजी यहाँ से विधायक हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। देवीलाल कई सोच के आदमी जो यहाँ से वोट ले गए देवीलाल की नीतियों के कारण, और देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी के लात मारी थी। आज उसकी नीति यही कहती है कि किसानों को लाठी मारे। विधायिका ने वोट लिया था बुजुर्गों से, महिलाओं से 5100 रुपये पेंशन, बेरोजगारी भत्ता 11,000, और वो कहाँ गई वो 11,5100 भत्ता वो पेंशन का सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए। एक दिन आई थी बस स्टैंड का उद्घाटन करने, इसका तो उद्घाटन सीएम ने कर लिया। सुखविंदर मेंढी था मेले, उसने कर लिया। फिर वो करने के आ गई ग्रांट, मुजबानी मौखिक ग्रांट देती है देश बना का, ऑन ग्राउंड पर कोई पैसा। घोषणाएं बहुत होती हैं, पैसा एक मिलता नहीं है। दबाव की राजनीति हो रही है, झूठ बोलना, चला जाना, कोई काम नहीं है। 74 साल में पहली बार चौटाला ने ना यहाँ से जीत के गई है, ना हमारे गांव से कभी नहीं जीते। तक देश आजाद हो पहली बार सबसे ज्यादा वोट अब की बार ले गए झूठ बोल के। ईब तो पोलिंग हो जाए, इतना जूता लागेगा जिसकी कोई समझ में नहीं आवा। और किसानों पर जो ईब अत्याचार कराया है, सबसे ज्यादा आदमी बीजेपी जजपा में मरे हैं। इससे पहले इतने आदमी कहीं नहीं मरे, सैकड़ों आदमी बर्बाद दिए इन्होंने। ये तो अपनी अभिव्यक्ति आजादी खातिर कि मैं बकदी हम अगर एक शब्द कर हमारो बंगड़, ये कोई तरीका नहीं सरकारों का। सर किसान के नाम से वोट मांगते हैं, भत्ता बढ़ाएंगे, सरकार बढ़ाएंगे, नाज बढ़ाएंगे, बढ़ाने के पेंशन 5,000 देंगे, दे दी 5,000। कभी तो एक साल में कभी तो आए, एक दिन आई है। ग्रामीणों से किसी से बात नहीं, अपनी कहीं चाय पानी का प्रोग्राम करके अपने वर्करों के साथ चली गई। इसके 11 महकमे सारा जीम गया। शराब घोटाला, धान घोटाला, कितने घोटाले सुनाए इसके। लेता करी तो उन्होंने स्टार्टिंग करी थी और सरकार में वो ईब आए हैं और ईब में हमारा बहुत बड़ा फोड़ लाग रहा है। तो कब वो होंगे किसानों के हितैषी? भाई ओड़ा लाग के ऊँट पर चढ़े कुत्तों पाड़ ले, मारा लाग गया था ओड़ा लाग रहा था इसलिए दे दिया। 400 किलोमीटर तक आके नरियो पाटड़ा पा गया उसने, ठीक है। ये तो ओड़ा लाग गया था, इस बार हल्के का कदम मारा था, खास कर झोंक चुका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम पहुंचे हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और ये बाड़ा विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है झोझू। और यहाँ सुविधा तो मौखिक रूप से सारी हैं, लेकिन धरातल ऐसा कुछ नहीं है। और विशेष बात ये है, यहाँ से दुष्यंत चौटाला की जो डिप्टी सीएम है उनकी माताजी यहाँ से विधायक हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम यहाँ ग्रामीण मौजूद हूँ झोझू के, जो काफ़ी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं और युवा साथी भी मौजूद हैं। और किसानों के साथ जो अध्यादेश लेके आई उसके साथ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, सबको पता है तो यहाँ कितना दुख है और यहाँ पे लोगों का किस तरीके से काम हो रहा है, और ये किसानों के बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया और गांव के लेके क्या प्रतिक्रिया। सीधे हम झोझू के लोगों के पास ही चलते हैं। जी प्रधान जी बताइए क्या नाम? तालेराम नाम है मेरा, झोझू कला का। तालेराम जी, हाँ जी। पहले तो जानना चाहूँगा किसानों के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, अब सरकार मना रही है भाई ठीक है हम इंक्वायरी करवाएंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी आपकी? इसके बारे में टिप्पणी ये है, देवीलाल कई सोच के आदमी जो यहाँ से वोट ले गए देवीलाल की नीतियों के कारण, और देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी के लात मारी थी। आज उसकी नीति यही कहती है कि किसानों को लाठी मारे। तो यहाँ से विधायिका है, यहाँ से विधायिका ने वोट लिया था बुजुर्गों से, महिलाओं से 5100 रुपये पेंशन, बेरोजगारी भत्ता 11,000, और वो कहाँ गई वो 11,5100 भत्ता वो पेंशन का सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए। 200 रुपये तो बीजेपी सरकार हर साल बढ़ाती थी, इनने 50 रुपये बढ़ाए 5100 की बजाय। उसके चक्कर में लोगों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, माताओं और बहनों ने वोट डाल दिया। मिलती है इन्हें कभी नहीं है। एक दिन आई थी ये बस स्टैंड का उद्घाटन करने, इसका तो उद्घाटन सीएम ने कर लिया। सुखविंदर मेंढी था मेले, उसने कर लिया। फिर वो करने के आ गई ग्रांट, मुजबानी मौखिक ग्रांट देती है देश बना का, ऑन ग्राउंड पर कोई पैसा नहीं है। जी क्या कहेंगे साहब? क्या यही है जी, जो पहले जो मंडियाली कांड होया, कादमा कांड होया, कंडेला कांड होया, उसी नीति पर ये सरकार चली हुई है। किसानों के साथ कोई सुविधा नहीं, जैसे हमारी फसल है कपास की बर्बाद होगी, कोई गिरदवारी नहीं, कोई बुझ नहीं, उसके बारे में भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन
तो डिप्टी सीएम की माता जी हैं। तो क्या करें, डिप्टी सीएम हमारे घोषणा तो बहुत ज्यादा करके गई, करना कुछ नहीं। हमारे जाके इधर हालत देखो, गांव स्कूल मेन रोड है जो गांव में जाता है, वहाँ पर हालत देखो क्या है, फरनी है, उसके अंदर आदमी क्या गाड़ी भी नहीं निकल सकती, कोई भी आदमी तो दूर की बात है। इसी घोषणाएं बहुत होती हैं, पैसा एक मिलता नहीं है, दबाव की राजनीति हो रही है, झूठ बोलना, चला जाना, कोई काम नहीं हो। तो मिलती है आपसे कभी समय मिल जाता है मिलने का? कहाँ मिलता है, मिलन हो रहा है बहुत ही अंदर इस द्वार का बैठा ये मिलने दो राउंड दी से। क्या नाम है? सतेंद्र, सतेंद्र जी क्या कहेंगे? 74 साल में पहली बार चौटाला ने ना यहाँ से जीत के गई है, ना हमारे गांव से कभी नहीं जीते। 74 साल में जब तक देश आज़ाद हो पहली बार सबसे ज़्यादा वोट अब की बार ले गए झूठ बोल के। और गर्ल ये हमारा विद्यालय है यहाँ लड़कियों का, वहाँ पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है, लड़कियों की छींट लगती है रास्ते पे जाते समय, यहीं से आते और यहीं जाते, कोई भी पानी का समाधान नहीं है। एक खड्डी उस साइड पानी की, गंदे पानी की निकासी, वहाँ आप जाके वहाँ मौके पर देखो। अब दोबारा पोलिंग हो जाए तो ईब तो पोलिंग हो जाए, इतना जूता लागेगा जिसकी कोई समझ में नहीं आवा। और किसानों पर जो ईब अत्याचार कराया है, सबसे ज़्यादा आदमी बीजेपी जजपा में मरे हैं, इससे पहले इतने आदमी कहीं नहीं मरे, सैकड़ों आदमी बर्बाद दिए इन्होंने। और अब किसानों के ताज़ा लाठी मारी से इसका घोर विरोध कर रहे हैं हम, और मौका मिलेगा तो देंगे जवाब। मौका मिला के तो देंगे जवाब जी। क्या क्या कहेंगे? हाँ ठीक कह रहा है जी, जो ये कह रहा है मेरी इसकी राय इसके साथ है। किसानों के साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, लाठीचार्ज करना बिल्कुल निंदनीय है, हड़ताल करना, घेराव करना सबका अपना अधिकार है, ठीक है। ये तो अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी खातिर कि मैं बकदी हम अगर एक शब्द कर मारो बंगड़, ये कोई तरीका नहीं सरकारों का। सर किसान के नाम से वोट मांगते हैं, भत्ता बढ़ाएंगे, सरकार बढ़ाएंगे, नाज बढ़ाएंगे, बढ़ाने के सही को नहीं। पेंशन 5,000 देंगे, दे दी 5,000, 11,000 देंगे, दे दिया, स्कूटी दें सोरे दे दी। जो जुगाड़ देखो जाके आप इस रोड जाना, आप पानी का हालत देखना जाके, 10 तो मकान गिर लिए और 1000 जगह जाके रो ली, किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। करांगा पानी भरा हुआ है, धरना दे लिया, स्टेडियम के अंदर पानी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, वो रास्ता साफ नहीं कर रहे। पानी की निकासी बस स्टैंड पर थोड़ी सी बारिश हो जाओ लबालब जलमग्न हो जाएगा जी। हाँ ये तो डिप्टी सीएम की माता जी हैं यहाँ पे, फिर भी आपकी समस्या नहीं हो रही है? हाँ तो कोई को दादो भी सीएम तो हमारा जीत भी नहीं उलट रखे थो, अंत पंडो छोटो दीप का भगा के ले गया वोट। अब के बुढ़ा के लेगा? हाँ बुढ़ा के ले गया वोट। गांव ने पहली बार वोट दी थी, पहली बार जीत के निकले गांव से। पहली बार, अब तो पहले कुछ नहीं था, ठीक है नहीं, इनका 1800 वोट लेके बुढ़ा के लेगी, और कोई इससे पहले कोई वोट नहीं था। वोट तो जाया करती कुछ आदमी है, वो तो दिए सबकी मिलने से, लेकिन इतनी बोर इससे पहले कभी नहीं ली। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, किसानों के साथ जो हुआ आपने देख लिया, वो तो बहुत निंदनीय कार्य है सर उसको। और जैसे हम ना पिछले 1.5 साल से AWS इकोनॉमिक सेक्शन विकर्ण के लिए पहले EPG में 5 साल की छूट थी आयु में, इसलिए हम 7-8 बार तो दूसरे चौटाला से मिली, हर किसी मिले उड्डा से सबसे, हर बार आश्वासन टाइम देते जाते हैं आगे, देखो कुछ सुनवाई नहीं हो रही उस पर। लगातार बहुत बार घूम ली, बहुत बार कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ सुनवाई नहीं हुई, हर बार दूसरे चौटाला टाल दें बात में। देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सबसे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इस बारे में, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, यहाँ बुजुर्ग हैं, ये बताएं सर, अब मुझे बताएं आपकी आशाओं में 12 महीने से लगभग ऊपर हो चुकी होगी थोड़ी बहुत सरकार। हाँ, 1 साल हो गया। कितनी खरी उतरी, कितने नंबर दोगे? इसमें -0। -0? हाँ। तो -0 क्यों? थोड़े बहुत तो दीजिए। -0 इसलिए दे रहे हैं, कभी तो 1 साल में कभी तो आए, एक दिन आई है, ग्रामीणों से किसी से बात नहीं, अपनी कहीं चाय पानी का प्रोग्राम करके अपने वर्करों के साथ चली गई। माल ने जीम गया हुआ, बता दे कोरोना टाइम में दारू को कितना बड़ा घपला हुआ, कौन बताओ जो क्यों रहा है ना, घपला तो सब ने बेरा है, पत्रकार भाई हैं, इन्हें पता है। इसकन 11 महकमे सारा जीम गया, शराब घोटाला, धान घोटाला, कितने घोटाले सुनाए इसके, घोटाले महकमे इसकन। सुखविंदर टाइम में जो घोषणा आई थी उन्हीं को दोबारा रिपीट कर रही है, वही रिपीट कर रही है, और कोई नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है। हाँ, तो कितने नंबर दोगे आप बताइए इस अभी 12-13 महीने में आपके बाड़ा विधानसभा? 1 नंबर मिलेगा मुश्किल आउन जान का, बस और नंबर कोई नहीं इनका, काम का नंबर कोई नहीं, आउन जान का नंबर से 1। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नंबर किस चीज़ का दे रहा मैं? ये चाचा जी हैं, यहाँ उन्हें एक ईंट नहीं लगाई है, एक काम नहीं करे है, तो नंबर उन्हें किस चीज़ का? यहाँ आवारा पशु कम से कम 300 हैं, और इनने ये कहा था कि इनका तुरंत समाधान करांगा और ये करांगा वो करांगा। आज तक हमारी फसल जाके देखो
जो है ना 1000 लग गया था और 1000 ही वो बवाई का लगेगा, क्यों ये खा गया चौपट कर गया। और उस दिन ये कह गिन गया था कि हम इस चीज़ का भी समाधान करांगा, जैसे इस भाई ने बताया था कॉलेज वाली, वहाँ भी जा कर के देखो, अगर निकल जाए तो कोई पीने का वहाँ पानी नहीं है। 3 से 4 हजार लड़कियां आती हैं कॉलेज के हाँ जी, अंदर, 3 से 4 हजार लड़कियां जाती हैं कॉलेज पर, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लड़कियों के पैरें के वो बीच जाते समय गाड़ियां जाती आती, कोई समाधान नहीं करे। सारी डाल की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो यहाँ इसके मौसम में सारी प्रॉब्लम है। यहाँ कोई सुविधा कौन है, हर एक बच्चा ने बल्कि कम से कम ये गांव वाला सुविधा करते हैं को अपने बस स्टैंड में भाई लाग रहा है बिल्लू, हालांकि प्राइवेट ऑटो करता है, गुड़ियाओं को वहाँ छोड़ता है ना, बाकी और तो सरपंच की कोई समाधान नहीं, उसका कोई समाधान नहीं, हालांकि अपने पैसे छोड़ता है वो। तो यहाँ आपके विधायक देने तो टला है आई थी तो भाई ये जब ये भाई साहब रहे हमारे तो बड़े हैं, खुद हम बताएंगे, बता दिया ये प्रॉब्लम है, कोई समाधान नहीं कराया, हम बता के जरूर गए हैं कि भाई हाँ भाई कल काम बनेगा। अकेला गया बन। जो आश्वासन दिया है भैया, आश्वासन तो देगी गई, तो 5 दिन पहले की बात है, घना दिन भी कोई नहीं, देखो आगे देखो क्या क्या काम बनता है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये बताइए, चलो ठीक, आपके विकास कार्य आप कह रहे नहीं हुए, तो किसानों के लिए क्या कहेंगे? अभी किसान कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला किसानों के नेता था, तो उस पे ज्यादा एक्टिव हैं, वो कह रहे हैं कि उन नेतागिरी तो उन्होंने स्टार्टिंग करी थी और सरकार में वो ईब आए हैं और ईब में हमारा बहुत बड़ा फोड़ लाग रहा है, तो कब वो होंगे किसानों के हितैषी, ये बताओ। तो मतलब किसे क्या चाहते हो आप, मतलब यहाँ मतलब अभी हम तो यह चाहवाया सरकार गिर जा और आगे इलेक्शन हो जा और भूपेंद्र हुड्डा यहाँ का मुख्यमंत्री हो जा, हम तो यह चाहवा। भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष कर रहे, क्यों? अब क्यों? उसने काम करा है जी, हमारे कॉलेज की एनओसी दी उन्हें, और उससे पहले यही लोग किसानों के 1600 करोड़ बिल माफ करे, स्लैब प्रणाली लागू करी, तो और कितना करेगा? हमारे हित में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हम उसके पैक्स दे रहे हैं। तो किसानों के साथ जो हुआ है आप वो बिल्कुल गलत है जी, और करने लग रहे हैं गलत, अभी क्या हुआ है और करने लग रहे हैं, इसमें के पंडा थोड़ी छोड़ दिया इन्हें। अध्यादेश आ जाए हैं तो फिर क्या समस्या होगी? भाई ये तो इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये और जो है बता दो सब। प्रधान जी, मैं आपके बारे में अध्यादेश अगर यहाँ की सरकार करिए सही है, किसानों के पक्ष में है, दूसरी पार्टियां बरकरार ली है। किसान सरकार अध्यादेश लाएगी वो तो आपने तो बतावेगी, किसानों के पक्ष में है, सबके पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में है, लेकिन है तो नहीं ना वो। ये अध्यादेश तो पाड़ देता, गैली राहुल गांधी ने भी पाड़ा था अध्यादेश, तो ये अध्यादेश तो अध्यादेश नहीं पाड़ता, इनकी कोई वो नहीं है। जी क्या कहोगे, क्या लगता है अध्यादेश के लिए? क्या आपको इतनी मारामारी चल रही है पूरे प्रदेश में? काला अध्यादेश है, पूंजीपतियों का बनवा रहे हैं, सब किसानों को वहाँ धरना दे देंगे, बैठा देंगे वहाँ। किसान जो छोटे किसान है 2-4 एकड़ के जो जमींदारा कर रहे हैं, उनका समस्या होगी, आगे आने वाले समय में जाए अध्यादेश तीनों पास करवा देंगे। तो ये चलो, तो नैने तो डॉलर लेके आप कह रहे हैं भाई गलती में वोट दे दिया, तो क्यों दे दिया वोट आपने? फिर आप जिताया तो आपने ही था भाई, ओड़ा लाग जी ढूंढ पर चढ़े कुत्तो पाड़ ले, मारा लाग गया था ओड़ा। जी हाँ जी, हमारा ओड़ा लाग रहा था इसलिए दे दिया। 400 किलोमीटर तक आके नरियो बाडड़ा पा गया उसने, ठीक है। ये तो ओड़ा लाग गया था, इस बार हल्के का कदम मारा था, खास कर जोजू का। इसे वर्कर चोर लुटेरे, ये तो अपना पैसे के लालच में लाग रहे, पैसा कमाया ने और लोगों से कोई लेना देना नहीं है इनने अपना पेट भरना है खाली, बस ठीक है। बता दिया जी, और क्या बताऊं तो विकास कार्य हो कि भाई साहब कह रहे हैं ओड़ा लग गया हमारा। हाँ, ओड़ा लाग रहा है हमारे तो, और लागता हूँ सागा को और ज्यादा लाग ठीक है, क्या कहोगे? सही बात है जी, ये गुजरात जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं जी, कोई काम नहीं हो रहा और समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं जी। अब भी टूटा हुआ है ये नाला, 6 साल से बना हुआ है, और आज उनकी सरकार है, बोले हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो नाला अब भी टूटा हुआ है। और आप तस्वीर उतारो, देखो जा करके, अभी देखते हैं। हाँ जी, बताइए। भाई साहब, मेरे गांव में ना सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, बहुत घने लाख रुपए लगाए हैं, वो सीसीटीवी मेरे चलते नहीं। यहाँ से बाइक चोरी हो रही है, दौड़े दोपहर में, कोई बुझनिया भी ना हो बाइक कित गई कितना गई। दिन में चोरी हो रही है, रात को नहीं। कैमरे सारे देख लो आप, परली साइड भी लगे, गांव के चौगर्दून कैमरे चल रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं चल रहा। इतनी सुरक्षा तो और क्या चाहिए आपको? फिर भी बाइक बरामद नहीं, कमी कहाँ है? क्या कहाँ भी है? क्या बताएं, रिपोर्ट भी दे रखी है उसकी, पुलिस वाले करें, पूछेंगे बताएंगे, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है एक भी।
सारे बंद हैं। क्या लगता है अंधेरा गिरी तो पर कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, दुकानदारी चल रही है जी, और कुछ नहीं है। पहले कांग्रेस ने भी किया था, बड़ हल्का का जो मान लो विकास कांग्रेस ने किया था। ये तो आप ऐसे मानो ये जेजेपी है, इसने कुछ नहीं किया है, इस हल्के में कुछ नहीं किया जी। बहुत परेशानी है यहाँ पे, गांव से ही निकलते ही पानी भरा हुआ है जी। हाँ, और वो बहुत ही परेशानी, गंदगी और आने जाने का क्या नाम है, दिक्कत हो रही है लोगों को, जो गांव में बढ़ते हैं ना जित बहुत दिक्कत हो रही है जी। हाँ, कोई समाधान नहीं हो रहा, आके चल जाते हैं, कहते हैं भाई 5 दिन में कर देंगे समाधान, 10 दिन में कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो किसानों वाले मुद्दे को लेके क्या प्रतिक्रिया? किसानों को देखो, ये 3 अध्यादेश की जो बात चल रही है ये बहुत ही गलत है जी। किसानों के हक में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे बहुत लोग हैं जो कंपनियां हैं वो किसानों का अनाज खरीदेंगी, मन में आएगा वैसे वहाँ खरीदेंगी, एक बहुत गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम मौजूद हैं यहाँ झोझू, और ये बस स्टैंड है, यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी यहाँ किसान, बुजुर्ग लोग, युवा साथी खड़े हैं। तो इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।